गुड मॉर्निंग। मैं मंजर हसन उर्दू मोअल्लिम के हैसियत से आपके सामने पेश हुआ हूँ और आज आप देख रहे हैं स्कॉटिश पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन क्लास। तो प्यारे बच्चों, अजीजों, तलबा, मैं आज आप लोगों को ऑनलाइन ही के जरिए से उर्दू पढ़ाने जा रहा हूँ। उम्मीद है कि आप लोग ध्यान से पढ़ते होंगे और समझते भी होंगे, लेकिन आप लोगों के अंदर ये कमी पाया जाता है कि आप लोग टास्क बना के नहीं भेजते हैं। ये मैं आप लोगों से बार बार ये कंप्लेन कर रहा हूं, लेकिन आप लोग कुछ समझते नहीं। आप लोगों को ये बात को समझ में आएगा कि मैं क्या कर रहा था। ठीक है, तो आज आपका सबक है चैप्टर नंबर 3 निकालिए। चैप्टर नंबर 3 प्रेमचंद। क्या लिखे हैं? प्रेमचंद। प्रेमचंद का असली नाम प्रेमचंद की पैदाइश है, तारीख पैदाइश 1880। क्या है? तारीख पैदाइश 1880 है और एक्सपायर डेट यानी वफात इंतकाल किए हैं 1936 में। कब के हैं? 1936 में उसकी पैदाइश 1880 और वफात 1936 में। याद रखेंगे, ठीक है। प्रेमचंद का असली नाम धनपत राय। क्या था? धनपत राय था। वो बनारस के करीब एक गांव लम्ही में पैदा हुए थे। लम्ही एक गांव का नाम है, वहीं पैदा होते। बनारस के एक गांव लम्ही में पैदा हुए थे। उसका शुमार उर्दू के इब्तदाई अहम अफसाना निगारों में होता है। उनका शुमार उर्दू के इब्तदाई अहम अफसाना निगारों में होता है। उनके अफसानों में जिंदगी के रूप अपने हकीकी मसाइल और किरदारों के साथ नजर आते हैं। अपने हकीकी मसाइल और किरदारों के साथ नजर आते हैं। गुर्बत और अफलास में जीने वाला आम इंसान, खुसूसन देहाती किसान और मजदूर। क्या है? खुसूसन कौन कौन किताब ये लिखे हैं? लिखे थे। खुसूसन देहाती किसान और मजदूर उनके अफसानों का आम किरदार हुआ करता है। प्रेमचंद ने सैकड़ों अफसाने और कई नावल लिखे हैं। प्रेमचंद सैकड़ों और कई नावल लिखे हैं। प्रेम 40 दूध की कीमत और वारदात उनके अहम अफसानवी मजमुए हैं। गोएदान, गबन, मैदान अमल, बेवा और बाजार हुस्न उनके अहम नाविल हैं। आगे निकालिए। अब देखिए उसका लिखा हुआ प्रेमचंद जो लिखे हैं। नादान दोस्त यानी नादान दोस्त किसको बोलते हैं? नादान दोस्त कम अकल वाले दोस्त, है ना। नादान कमजोर, नादान ना समझ दोस्त, है ना, जिसको बोलते ना समझ दोस्त। केसु के घर में एक कार्स के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे देते थे। केसु के घर में एक कार्स के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केसु और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े गौर से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते। सवेरे दोनों आंख मलते कार्स के सामने पहुंच जाते और चढ़ा और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। चढ़ा और चिड़िया दोनों को वहां क्या बैठा पाते।
उनको देखने में दोनों बच्चों को ना मालूम क्या मजा मिलता। ना जाने उन दोनों बच्चों को उनको देखने में क्या मजा मिलता था। दूध और जलेबी की भी सुध नहीं रही थी। दोनों के दिल में तरह तरह के सवालात उठते। क्या? दोनों के दिलों में तरह तरह के सवालात उठते। अंडे किस रंग के होंगे? दिलो दिमाग में ऐसा क्या हो रहा था? सवालात तरह तरह के गूंज रहे थे कि दिल में क्या, दिमाग में क्या उठ रहा था कि शायद कि इसका अंडे किस तरह होंगे, बच्चा होंगे तो कैसे उड़ेंगे, क्या खाएंगे, बहुत सारा चीज इसके दिमाग में। उसके दिलो दिमाग में अंडे किस रंग के होंगे ये घूर रहा था ना। कितने होंगे, क्या खाते होंगे, इनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, इस तरह इनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे। बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे। घोंसला कैसा है, घोंसला कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला क्या? केशु और उसकी बहन श्यामा को कोई जवाब देने वाला नहीं था। न अम्मा को घर के काम धंधे से छुट्टी मिलती थी, न अम्मा को घर के काम धंधे से फुर्सत थी। फुर्सत मीनिंग छुट्टी। न बाबूजी को पढ़ने लिखने से दोनों बच्चे आपस में सवाल व जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते थे। अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे, क्यों भैया बच्चे अंडे से निकलकर फुर से उड़ जाएंगे। केशु आलिमाना गुरूर से कहता, हाँ अरे पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ जाएंगे। श्यामा बच्चों को क्या खिलाएगी, श्यामा बच्चों को क्या खिलाएगी। बेचारी श्यामा बोली, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। केशु उस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ ना दे सका था। केशु उस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ ना दे सका था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की ख्वाहिश तहकीकात दिन ब दिन बढ़ती जाती थी। अंडों को देखने के लिए वो बेताब हो उठे थे। अंडों को देखने के लिए वो बेताब हो उठे थे। उन्होंने क्यास किया, अब बच्चे जरूर निकल आए होंगे। उन्होंने क्यास किया कि अब बच्चे जरूर निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब इनके सामने खड़ा हुआ। बच्चों के दिमाग में आया कि बच्चा तो पैदा हुआ होगा, लेकिन बच्चों के चारे के बारे, चारा समझ रहे हो ना, जिसको बोलते खुराक, खाना, बच्चे के खाने के बारे। उसके दिमाग में बच्चे क्या कैसे खाएंगे, बच्चे भूख के मारे मर जाएंगे, गरीब हैं, कहाँ पाएंगे ना। चारे का सवाल अब उनके सामने खड़ा हुआ। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी, चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी के सारे बच्चा का पेट भरे। क्या सारे बच्चे का पेट भरे। गरीब बच्चे भूख के मारे चू चू क्या कहे चू चू करके मर जाएंगे। क्या गरीब बेचारे बच्चे क्या कहेंगे, चू चू करके मर जाएंगे। हाँ, उसके दिमाग में ये था कि हम तो अमीर के बच्चे हैं, हम लोग को तो खाना मिल जाता है, घर में बहुत सा खाना पड़ा हुआ है, और ये तो कहीं इसका दाना नहीं जमा किया हुआ, खाएंगे क्या, ये चू चू करके मर जाएंगे। तो इसके दिल में हमदर्दी आया केशु और श्यामा कि इसके खोने पे जाकर के, घोंसले पे जाकर के दाना रख दिया जाए, लोग उठ के खाएंगे। आगे देखते हैं।
इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों ने फैसला किया। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों ने फैसला किया कि कारण सब पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। कारण सब पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। सयामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़ियों को चारे के लिए कहीं उड़कर ना जाना पड़ेगा, यानी अपना खाने पीने के लिए कहीं उड़कर चारा के लिए उड़ के कहीं जाना नहीं पड़ेगा। केसु, नहीं तब क्यों जाएगी? केसु बोला, नहीं तब क्यों जाएगी, जब खाना मिल जाएगा तो काहे उड़ के जाएगा। श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप नहीं लगती होगी? क्यों भैया, एक दरख्त पर खोना है, घोंसला है, उसमें धूप पड़ता है, क्या बच्चों को धूप नहीं लगेगी? वो तो धूप की वजह से मर जाएंगे। केसु का ध्यान इस तकलीफ की तरफ ना गया। केसु का ध्यान इस तकलीफ की तरफ न गया था। बोला, जरूर तकलीफ होती होगी, जरूर तकलीफ होती होगी। बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे और साया भी नहीं। प्यास के मारे तड़पते होंगे और साया भी नहीं। क्या है? और साया भी नहीं। आखिर ये फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। कपड़े की, घोंसले के ऊपर कपड़े की एक छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और चावल रख देने की तजवीज मंजूर हो गई। छत और पानी का प्याला और उसके लिए खुराक खाना रख देने का तजवीज मंजूरी पास कर दिया गया, बिल्कुल दिया जाए। ठीक है। दोनों बच्चे बड़े शौक से काम करने लगे। श्यामा मां की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। केसु ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया। पत्थर का प्याला था, चुपके से तेल फेंक दिया। वो प्याला लेकर के उस घोंसले पे गया, समझे? तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। क्या? उसमें पानी भरा। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहां से आए? अब चांदनी के लिए कपड़ा कहां से आए? फिर ऊपर बगैर छड़ियों के ठहरेगा कैसे? और कैसे? ऊपर छड़ियां खड़ी कैसे होंगी? छड़ी बगैर खुट्टे का खड़ा रहेगा? पर्दा नहीं रहेगा ना। लिखे हैं, कपड़ा कहां से आए, फिर ऊपर बगैर छड़ियों के ठहरेगा कैसे, और ऊपर छड़ियां खड़ी कैसे होगी? ये भी होगा ना कि एक खम्बा कैसे खड़े हो जाएगा। केसु बड़े देर तक इसी उधेरपन में रहा। आखिर उसने ये मुश्किल भी हल कर ली। श्यामा से बोला, जाकर कोड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ। कोड़ा उठाने वाली टोकरी उठा लाओ और घोंसले के ऊपर डाल देंगे और उसके ऊपर कमा दे देंगे। लाओ, अम्मा को मत दिखाना, अम्मा को मत दिखाना। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केसु ने उसके सुराग में थोड़ा सा कागज ठूंस दिया। उसके सुराग में थोड़ा सा कागज ठूंस दिया और टोकरी को एक टहनी से लटका कर बोला, टहनी से लटका दिया इस तरह और बोला, देख ऐसे ही घोंसले पर इसकी आड़ करूंगा। तू कैसे धूप जाएगी? तो कैसे धूप जाएगी? श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कैसे चालाक है। श्यामा ने सोचा, भैया कैसे चालाक है। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। माँ दोनों बच्चों को सुलाकर खुद सो गई थी, लेकिन दोनों बच्चों की आंखों में नींद कहां। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रुके, आंखें बंद किए,
मौका का इंतजार कर रहे थे। खाला के ये करके उसकी माँ सुला दी और उसकी माँ भी सो गई और इंतजार कर रही थी मेरी माँ की आंख कब लगेगी कि हम लोग मौका गनीमत पकड़ के फरार हो जाएंगे और उस घोंसले का खोने का हम लोग इंतजाम करेंगे। जो ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह सो गई है, दोनों चुपके से उठे और बहुत आहिस्ता से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी। क्या करने लगे? हिफाजत होने लगी। केसु कमरे से जाकर एक स्टूल उठा लाया। केसु कमरे से जाकर एक स्टूल उठा लाया, लेकिन उससे काम ना चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी। कि नहाने की चौकी नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। जिधर वजन ज्यादा पड़ा उधर झुक जाता था, है ना। स्टूल पर चढ़ा। सयामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थे। दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल चारों टांगे बराबर ना होने की वजह से जिस तरफ ज्यादा दबाव पाता था जरा सा हिल जाता था। उस वक्त केसु को किस कदर तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ती थी। देखो, अगर हम पे ऊपर चढ़े हुए हैं ऐसे टमाटर में दिल धड़कता है कि नहीं धड़कता है? वही बात बोल रहे हैं कि स्टूल हिल जाता था तो उसका दिल भी धड़क जाता था। उस वक्त केसु को किस कदर तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ती थी यह इसी का दिल जानता था। दोनों हाथों से कान सब पर पकड़ लेता था और श्यामा को दबी आवाज से डांटता, अच्छी तरह पकड़ो। क्या कहा? अच्छी तरह से पकड़ो। क्या कहा था? अच्छी तरह से पकड़ो वरना उतर कर बहुत मारूंगा। क्या कर? वरना उतर कर बहुत मारूंगा। अच्छी तरह से नहीं पकड़ रखे तो वरना उतर करके बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कान पर था। बार बार उसका ध्यान इधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते तो क्या वो स्टूल क्या था? हिल जाता था। केसु ने जो ही कान पर हाथ रखा दोनों चिड़िया उड़ गईं। क्या है? दोनों चिड़िया उड़ गईं। केसु ने देखा कि कान पर थोड़े से तिंगे बिछे हुए हैं और उस पर 3 अंडे पड़े हुए हैं। जैसे घोंसले उसने दरख्त पर देखते थे वैसा कोई घोंसला नहीं है। श्यामा ने नीचे से पूछा, बच्चे हैं भैया? केसु, 3 अंडे हैं, बच्चे अभी तक नहीं निकले। ठीक है प्यारे बच्चों, आज आपका सबक यहीं तक रहा। खुदा हाफिज़, फी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम। खास करके आप लोग हमारे लिए दुआ में याद रखेंगे। ठीक है, अस्सलामु अलैकुम।